नमस्कार साथियों, ज्ञान विविधि संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हम बात कर रहे थे अशोक का जो जीवन है उसके बारे में। अशोक महान जो है प्राचीन भारत के प्रमुख जो राजा थे उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आज हम अशोक को जो है उसकी बाकी जो चीज़ें हैं, जो उनके अभिलेख वगैरह है, स्मारक वगैरह है ना, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक महान। कल हमने बात की थी इनकी माँ जो थी वो थी सुभद्रा की, जिनका अन्य नाम हमें जनपद कल्याणी में मिलता है। इसके अलावा हमने एक बात और की थी कि 4 अभिलेख है मास की, गुर्जरा, नेतुर और उद्गोलम। इनमें अशोक का नाम मिलता है ना। ये 4 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इन चारों का आप नाम ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि अशोक के बारे में कि सत्ता प्राप्ति के लिए अपने भाइयों की हत्या कर दी थी। इनमें इनका जो मूल नाम है अशोक है ना, वो हमें मिलता है। दारा से ये प्रभावित होता है या श्रीलंका का जो 30 शासक होता है उसके बारे में। एक बात हमने बताई थी कि राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक से पूर्व ये कहाँ का गवर्नर था। राज्याभिषेक से पहले ये इंपॉर्टेंट है, उज्जैन का गवर्नर था। उज्जैन नहीं मिलता है, अगर अवंती आ जाता है तो आपका अवंती राइट होगा, ठीक है। इसके अलावा आजीवक जो है ना, ये बात मैं आपको बिंदुसार के समय बता दी थी कि एक आजीवक होते हैं पिंगल वत्स मुनि। वो ये कहते हैं कि अशोक एक पुत्र का जन्म होगा और वह राजा बनेगा। वो अशोक ही होता है कि सुभद्रा जी के एक पुत्र होगा और वही राजा बनेगा। इसके अलावा राजतरंगिणी के अनुसार हमें एक चीज और मिलती है। राजतरंगिणी जो है हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। शुरू में जब कंपटीशन लाइन में आया था तब यही क्वेश्चन आते हैं कि राजतरंगिणी हमें किस के बारे में जानकारी, ये किसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है। तो राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर जो राज्य है उसके बारे में इतिहास के बारे में जानकारी देती है। उसके अनुसार ये मिलता है कि इसने अशोक ने वितस्ता नदी के किनारे, वितस्ता का अन्य नाम हमें मिलता है झेलम, नदी के किनारे एक शहर बसाया था। शहर का नाम था श्रीनगर, जो आधुनिक जम्मू और कश्मीर में है। और ये भी कहा जाता है कि अशोक जो था वो अभी कौन सा महीना चल रहा है, सावन का महीना, और किस लॉर्ड को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है, लॉर्ड शिवा को। तो शिव का उपासक था। ये हमें मिलता है राजतरंगिणी में। ये इंपॉर्टेंट है कि राजतरंगिणी के अनुसार जो आपका श्रीनगर जो है, और ये जो था कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक था। कश्मीर में प्रथम मौर्य शासक था। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ये राजतरंगिणी के अनुसार ये मिलता है कि अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक था, यहाँ बताया है, एक ही बात है। इसके अलावा अशोक ने नेपाल, ये मैंने बताया था, नामक नगर भी बसाया था कि अशोक ने नेपाल में देवपतन, अशोक ने नेपाल में देवपतन, अन्य नाम मिलता है इसका ललित पाटन, को बसाया था।
इसके अलावा मुख्य जो बात है वो आती है नगर बसाया था। सारनाथ किले के अनुसार नेपाल जो था ना अशोक के साम्राज्य में था। ये हमें एक लाइन और मिलती है मुख्य लाइन कि ये आप लिख लीजिएगा, सारनाथ जो लेक है, सारनाथ लेक में ये लिखता है कि नेपाल जो था वो किसके राज्य में था, अशोक के राज्य में था, कि ये अशोक के राज्य में ही था। इन्होंने एक चीज और की थी, जब ये बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तब इन्होंने कहा कि जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, संत बनते हैं, तो अपने जो बच्चे हैं, पत्नी है, जो आश्रित है, उनकी सबसे पहले उनके कल्याण के बारे में, या उनको अगर हमारे आश्रित है तो पहले उनकी व्यवस्था करो, उसके बाद में आप अन्य जो धर्म है वो बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण करोगे। ये बात इन्होंने कही थी। ये बहुत अच्छी बात थी अपने आप में कि अशोक अपने ऊपर आश्रित बच्चों पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु, यानी अशोक ने ये कहा है कि कोई भी अगर भिक्षु बनता है तो बच्चे और इसकी जो पत्नियां होती हैं इनकी उचित व्यवस्था करो, नहीं तो इस भिक्षु को दंड मिलेगा। पहले इनकी व्यवस्था करो, उसके बावजूद आप भिक्षु बन सकते हो। ये बहुत अच्छी बात थी। और ये इसी के लिए ये कहा गया था। राज्याभिषेक से संबंधित जो लघु अभिषेक लेख है उसमें ये मैंने कल नाम आपको बताई, ये अशोक के जो नाम थे ना, बुद्ध शाक्य है, रणराज्य है ना। अशोक ने कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। ये मैंने नहीं बताई थी, ये आप लिख लीजिएगा। कलिंग में 2 प्रशासनिक, एक तो होता है आपका उत्तरी तोसाली, दूसरा होता है आपका कौन सा, दक्षिणी केंद्र, जो तोसाली और जोगढ़ दोनों लिख सकते हो आप। उत्तरी दक्षिणी नहीं लिखे आप सीधा लिख लो, तोसाली व जोगढ़। एक घटना, मुख्य घटना घटती है इनके काल में, हालांकि मैं डिटेल से बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। 4 गोल संगीतियाँ होती है इनकी, टोटल गोल संगीतियाँ होती है 4। प्रथम होती है 483 में अजातशत्रु के काल में। इसके 100 वर्ष बाद बीसी है ईसा पूर्व, तो 100 वर्ष बाद हो जाएगा आपका 383। कालाशोक या काकवर्ण के साथ शिशुनाग वंश का राजा होता है ना, या काकवर्ण, कोई जैसा रंग होने के कारण इसका नाम ये होता है। इसके बाद में तीसरी जो गोल संगीति है वो होती है 251 बीसी में, और चौथी होती है प्रथम सदी में। ये जो तीसरी होती है ये होती है अशोक के समय, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 2 आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये चौथी सिलेबस में है, मैंने तो एक साथ बता दी। तीसरी जो गोल संगीति होती है ना, किसके अध्यक्षता में होती है, ये मोगलीपुत्र ज्योतिष थे उनकी अध्यक्षता में होती है। ये इंपॉर्टेंट आप लिख देना। अध्यक्षता की बात आती है तो कौन है, मोगलीपुत्र तीस। ये पूरी की पूरी लाइन अब इंपॉर्टेंट है भैया, आप लिख लो। 251 बीसी में कब होती है, 251 में राजा होता है अशोक, और अध्यक्षता होती है आपका, और होती कहां पर है, कहां पर होती है नहीं पता, चलो कोशिश कीजिएगा कहां होती है ना, फिर आप बात कीजिएगा। हाथी गुंफा अभिलेख के अनुसार उस समय कलिंग पर, ये हमने बात की थी, जो कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था, कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था,
बताया था मैंने कब। और इस समय यहाँ का राजा था हाथीगुम्फा विलेज में नंदराज। हाथीगुम्फा विलेज से पता चलता है कि यहाँ पर कोई नंदराज नाम का एक राजा था और उसके कारण इस समय ये राजा था और कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। ठीक है, ये था आपका। एक चीज लाइन और ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ऐसी कैसी आप लिख लीजिएगा कि असम अन्य नाम मिलता है इसका कामरूप, क्योंकि यहाँ पे जो माता के जो 9 रूप है उसमें एक माता का नाम है कामाख्या, गुवाहाटी में है वर्तमान समय में इनका मंदिर कामरूप कामाख्या है ना। ये मौर्य साम्राज्य से बाहर था। यूपीएससी ये पूछ चुकी है, सीधा का सीधा प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा राज्य अशोक के राज्य से बाहर था। नेपाल दे देती है एक ऑप्शन है ना, एक आपका बिहार गया दे दिया, मान लो उज्जैन दे दिया, और एक असम नहीं देकर आपको दे दिया कामरूप। दोनों में से कोई भी एक दे दिया तो कामरूप जो है, असम जो है, ये मौर्य साम्राज्य से बाहर था। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आपका लगभग जो अशोक है वो हो गया था, है ना। अब हम बात करते हैं अशोक और बौद्ध धर्म। ये भी बौद्ध धर्म बनने के बाद में है ना 261 में ये मैंने आपको बता ही दिया था। युद्ध कब होता है, राज्याभिषेक कब होता है, राज्याभिषेक होता है देखो 273, 4 वर्ष उत्तराधिकार में लग जाते हैं भाइयों का इलाज करने में। इसके बाद में 269 में राजा बनता है, इसमें से 8 माइनस निकाल दो, 261 ईस्वी ईसा पूर्व, इसमें कलिंग युद्ध होता है और इसमें युद्ध घोष की नीति त्याग देता है और भेरी घोष उपगुप्त कहता है कि भाई तुम्हें इंसानों को मारने में क्या मजा आता है और लोगों का कल्याण कीजिए। तो इस व्यक्ति का नाम ध्यान में रखना, बौद्ध धर्म का ये अन्वयी है ना, इन्हीं के कारण बनता है अशोक। उपगुप्त के कहने पर अशोक जो है वो बौद्ध बन जाता है। ठीक है, भेरी युद्ध सॉरी यहाँ पे भेरी लिख दिया, दोनों का एक ही होता है धम्म घोष। हाँ, यहाँ से अपने शिलालेख वगैरह है ना, वो मिले हैं जिनमें ये लिखाता है जनता के कल्याण की सोचता है ना। अंतिम शासक का पूछते हैं, ये मैं आपको बता चुका था, उपगुप्त का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं दीपवंश और महावंश में अशोक के शासन के चौथे वर्ष। कई किताबों में आपको निग्रोध मिलेगा, ये दोनों में आप लिख लो कि अपने शासन के तीसरे या चौथा वर्ष। तो कई किताबों में आपको उपगुप्त मिलेगा और कईयों में निग्रोध। ज़्यादातर राइट जो है आपका ये उपगुप्त आता है, कईयों में निग्रोध आता है कि निग्रोध के कहने पर इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये आता है आपका दीपवंश और महावंश के अनुसार। दीपवंश और महावंश कहती है कि निग्रोध के कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपनी दिव्यवदान ये कहती है कि उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म ने ये बौद्ध धर्म अपना लिया गया था। और 10वें वर्ष ये बौद्ध गया की यात्रा करता है। 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा करता है। ठीक है, कहाँ की करता है, बौद्ध गया की करता है। और कर नीति और अर्थव्यवस्था में देखता है और यहाँ बीच में लुम्बिनी ग्राम जाता है, लुम्बिनी धर्ममुक्त घोषित कर देता है, लुम्बिनी ग्राम जाता है।
लुम्बिनी ग्राम जाने के बाद में वहाँ यहाँ कर लगता है 1/4, इसकी जगह कर देता है 1/8, जो टैक्स है ये कम कर देता है, जनता पे जो भार होता है वो कर देता है। ये अपने शासन में कहता है। फिर मुनि बुद्ध स्तूप आकर इसको जो बौद्ध स्तूप होता है उसको दोगुना भी करवा देता है। दोगुना करवाता है, ये ध्यान में रखना। लुम्बिनी ग्राम जाता है और लुम्बिनी ग्राम जाने के बाद में वहाँ जो कर था वो कम कर दे, 1/4 से 1/8 कर देता है। एक लाइन और लिखिए अपना जयपुर वाला जो ब्राह्मो अभिलेख है, ब्राह्मो अभिलेख में हमें मिले हैं गौतम बुद्ध के त्रिरत्न। त्रिरत्न है अपने बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि व्यक्ति को अपना निर्वाण प्राप्त करने के लिए 3 चीज यानी त्रिरत्न है, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि। या तो आप बुद्ध की शरण में जाओ, या आप संघ की शरण में जाओ, या आप धर्म की शरण में जाओ। इनके प्रति निष्ठा, ब्राह्मो अभिलेख से हमें ये मिलता है कि सबसे बड़ा प्रमाण है कि अपनी जो निष्ठा है ये व्यक्त करता है। किसमें? ब्राह्मो अभिलेख में। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है सबसे बड़ा प्रमाण है कि अशोक जो था वो बौद्ध था। अगर ये प्रमाण कुछ है तो अपना सबसे बड़ा प्रमाण ये माना जाता है कि ब्राह्मो जो अभिलेख है उसमें बुद्ध, धम्म और त्रिरत्न जो है इनके प्रति अशोक जो है वो अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। अब इसी के समय क्या होती है, तृतीय बौद्ध की 251 ईस्वी में अध्यक्षता करते हैं मोगली है ना। और कुछ समय के बाद में कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये बौद्ध भिक्षु भी था और सम्राट भी। ये नेट में पूछा गया था, तो ध्यान में रखिएगा किस शासक के बारे में कहा गया है कि वह एक बौद्ध भिक्षु भी था और एक समय में वो बौद्ध भिक्षु था और एक समय में वो बौद्ध एक महान सम्राट भी था। यह 7वें अभिलेख में अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्माश्रमण आंदोलन अपनाया था, वो कहलाया था धर्म श्रवण। 7वें अभिलेख में 7वें अभिलेख में क्या कहलाया? जनता को दिया गया धर्म संदेश, धर्म श्रवण। जो जनता को संदेश दिया गया था इस अभिलेख में 7वें अभिलेख में, और क्या कहलाया गया था? धर्माश्रवण या धर्म श्रवण कहलाया गया था। दूसरे स्तंभलेख में अशोक पूछता है, और दूसरा जो अभिलेख स्तंभलेख है उसमें अशोक ये पूछता है कि धर्म क्या है। दूसरे स्तंभलेख में कि धर्म क्या है, फिर उत्तर भी देता है इसका, है ना। फिर दूसरे से 7वें स्तंभलेख में, दूसरे से 7वें में इसका उत्तर भी देता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा भाई। कहता है कि पापों से मुक्ति, उसका उत्तर देता है कि धर्म क्या है? पापों से मुक्ति। तो आप करते हो क्या आप लोग? पापों से मुक्ति, जनता का कल्याण, और बताइएगा जनता का कल्याण, दया, दान, सत्य, शुद्धि ही धर्म है। दया, दान, शुद्धि ही धर्म है। पूछता है धर्म क्या है दूसरे स्तंभलेख में, और दूसरे से 7वें स्तंभलेख में खुद ही उत्तर देता है कि पापों से मुक्ति, लोगों का कल्याण, दया, दान, शुद्धि ही धर्म है।
फिर इन चीज़ों में व्यवहार में लाने के लिए इन्हें प्राणियों को क्षति पहुंचाना। यहाँ तक इसने बहुत अच्छा काम किया था। अगर मछली पकड़ने वाले मछुआरे जो हैं उनको भी इन्होंने कहा कि भाई आप इनको पकड़ना, मछलियों को पकड़ना बंद करो, और उनके लिए उचित व्यवस्था की गई थी, रोजगार की या भोजन पानी की व्यवस्था की गई थी। इन्हें व्यवहार में लाने के लिए उन्होंने प्राणियों को हानि नहीं पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ये भी, माता पिता की सेवा करना, और ब्राह्मणों तथा श्रमणों से अच्छा व्यवहार, ब्राह्मणों को सम्मान दो, जो साधु सन्यासी होते हैं उनको उचित सम्मान दो, को सम्मान दो। इसके अलावा दासों के साथ अच्छा व्यवहार, क्योंकि लोग दासों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया करते थे, तो दासों के साथ अच्छा व्यवहार, ये बात कही थी। फिर एक इंपॉर्टेंट आप डायग्राम बनाइएगा। अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए ये अलग अलग देशों में व्यक्तियों को भेजता है, कहीं अपने पुत्र को भेजता है ना, जैसे श्रीलंका अपने पुत्री और पुत्र को भेजता है, तो वैसे आप लिखिएगा अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु भेजे गए, अशोक द्वारा धर्म प्रचार के लिए, धर्म प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षु, इंपॉर्टेंट है वो हम लिख लेते हैं। देश सबसे पहले ये भेजता है मजंतिक को, कहाँ भेजता है? कश्मीर, ठीक है। गांधार अपने अफगानिस्तान वाला भी आप देख सकते हो, दोनों में रहा है मास्टर। गांधार दो जगह भेजता है, किसको? मजंतिक को। बाद में ये भेजता है महारक्षित को, महारक्षित को कहाँ पर भेजता है? यमन देश। मज्जिम, दोनों अलग अलग है, मज्जिम और मजंतिक। मज्जिम को कहाँ भेजता है? हर बार क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से देख लेना और ध्यान से किसी भी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा इनको। जिनकी हिस्ट्री नहीं है उनकी थोड़ी सी समस्या आती है। धर्मरक्षित, अप्रांत देश भेजता है, महादेव को मैसूर भेजता है, महिष मंडल में नाम मिलता है इसका। फिर महेंद्र और संघमित्रा को, ये तो याद है, काफी बार जिक्र होता है। संघमित्रा, स्वर्णदीप, लंका बेचते हैं। देखो मजंतिक लास्ट में क्या आ रहा है और कश्मीर में भी क्या आ रहा है, और कश्मीर में रह रहा है तो सेम रहने वाले आप मिला सकते हो। मजंतिक कहाँ बेचता है? मजंतिक कश्मीर, मजंतिक कश्मीर। महारक्षित यवन देश, महारक्षित 1 2 देखो 1 2 3 4 5 शब्द है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 शब्द है। इस प्रकार से आप किसी न किसी तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर मज्जिम, मज्जिम हिमालय देश, याद रखिए तो धर्मरक्षित अप्रांतक। देखो इसमें ये
तरीके से आप किसी न किसी तरीके से आप देख सकते हो। धर्म रक्षित अप्रांतक, इसमें बीच में रह रहा है और इसमें भी बीच में रह आ रहा है। महादेव मैसूर, दोनों में एम है। महेंद्र और संघमित्रा तो लंका याद रह जाएगा, काफी बार पूछा गया है और इसी में याद भी रह जाता है। एक हमने चर्चा की थी जब शुरू में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे थे, तब एक प्राचीन भारतीय इतिहासकार हुई है, महिला इतिहासकार हुई है रोमिला थापर। बहुत अच्छी किताब आती है इनकी, मौर्य साम्राज्य में अशोक पर या चंद्रगुप्त मौर्य जो पूरे मौर्य प्रशासन है या मौर्य जो एम्पायर है उस पर वो ये कहते हैं कि इसका जो उद्देश्य था वो राजनीतिक था। अब ये तो रोमिला थापर कहती है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि रोमिला थापर क्या कहती है। रोमिला थापर ये कहती है कि मौर्य जो है इसमें धर्म का जो उपदेश देश की राजनीतिक एकता का प्रतीक था। राजनीतिक एकता का प्रतीक था, रोमिला थापर कहती है। क्या था कि अनुसार अशोक के धर्म का जो उद्देश्य था ना वो क्या था, राजनीतिक एकता का प्रतीक था। कहने वाली कौन है, प्राचीन भारतीय इतिहासकार जो थी रोमिला थापर। मास्की एवं लघु जो शिलालेख है ना, इसमें ये स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है, ये खुद को कहता है कि मैं बुद्ध शाक्य हूँ। अंडरलाइन कर लेना मैं बुद्ध शाक्य को। मास्की और आपका मास्की का जो लघु शिलालेख है उसमें अब बात करते हैं कि ये प्रादेशिक राज्यों को जो गवर्नर वगैरह जो थे उनको प्रत्येक को 5 वर्ष से 5वें वर्ष यात्रा पर भेजता था। इसलिए धर्म प्रचार की यात्रा के लिए भेजता था, जिसे अनुसंयान कहा जाता था। अगर आ जाता है कि अनुसंयान क्या है, प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष से धर्म यात्रा पर भेजता था। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, 2 ऐसे राज्य हैं, एक अपना उज्जैन जहाँ पे ये था, एक तक्षशिला। यहाँ पर ये प्रत्येक 3 वर्ष से भेजता है, ये ध्यान में रखना। उज्जैन और तक्षशिला जो है यहाँ पर प्रत्येक 30 वर्ष भेजता है, ये दोनों को अंडरलाइन कर लेना, उज्जैन को और तक्षशिला को। यानी अनुसंयान प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष के लिए धर्म प्रचार के लिए बौद्ध प्रचारकों को भेजता था। लेकिन एक आपका उज्जैन है, दूसरा आपका तक्षशिला है, वहां पर ये प्रत्येक 3 वर्ष से भेजता है। ये लाइन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर महावंश के अनुसार आसीनमित्रा जो थी वो अशोक की पटरानी थी, और इसके बाद में तिक्ष्य रक्षिता जो थी वो पटरानी बनी। ये भी बता देता हूं मैं। ये कहता है कि थोड़ा सा किसके अनुसार, महावंश के अनुसार अशोक की जो रानी थी कौन थी, अभी बताया था, आसीनमित्रा जो थी। पटरानी होती है मुख्य रानी, पटरानी थी। इसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में कौन बनती है, तिक्ष्य रक्षिता।
ये क्या करती है, कुणाल को अंधा करवा देती है। इसका कारण ये माना जाता है, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि कुणाल जो था, तिक्षरक्षिता जो थी वो चंचल प्रवृत्ति की थी, चंचल प्रवृत्ति की थी। कुणाल जो था बहुत ज्यादा सुंदर था और इसकी आंखें जो थी वो चिड़ियों की तरह सुंदर थी, सुंदर थी, जिसके कारण ही इसका नाम कुणाल पड़ा था। काफी चंचल थी, इसकी एज भी थी, कुणाल की एज भी थी, चंचल महिलाओं में थी और इसी की एज भी थी। इसने इसको कोई प्रपोज वगैरह किया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, तब इसने ना कर दिया। इसको गुस्सा आया और इसने आंखें फुड़वा दी। ये बात है। पहले कौन थी? आश्विनमित्रा थी। आश्विनमित्रा के बाद में तिक्षरक्षिता बनती है जो कुणाल को अंधा करवा देती है। बड़ी चंचल प्रवृत्ति की महिलाओं में थी। ये कहते हैं कि इसको इम्प्रेस करने की कोशिश की कुणाल को। कुणाल ने ना कहा कि भी आप मेरी माँ हो, तो इसने इसकी आंखें फुड़वा दी और कुणाल नाम के इसकी आंखों के कारण ही इसका नाम कुणाल पड़ा था। हालांकि परीक्षा में नहीं पूछते, बस इतना बोलते हैं कि कुणाल की आंखें किसने फुड़वाई थी? और तिक्षरक्षिता ने फुड़वाई थी, है ना। अशोक के अभिलेखों में सिर्फ एक ही रानी का नाम मिलता है, वो है कारुवाकी या चारुवाकी, जो एक पुत्र है तीवर, तीवर की मां थी। कि अशोक के जो अभिलेख है उसमें एक ही नाम मिलता है, कारुवाकी या चारुवाकी, जो तीवर की मां थी। ठीक है। और अशोक का एकमात्र पुत्र था कौन? तीवर। ठीक है। इसके बाद में अशोक की एक अन्य रानी थी जो विदिशा की व्यापारी की पुत्री थी। विदिशा कहां पर है? एमपी में है। विदिशा की व्यापारी की पुत्री थी और इसी के पुत्र थे आपके संघमित्रा और महेंद्र या संघमित्रा, जिनको लंका भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए। वो विदिशा के व्यापारी की पुत्री थी। मौर्य में उनके पुत्र दशरथ का उल्लेख मिलता है। दशरथ पे इनका पुत्र था, न कि पुत्र था। कई किताबों में भूलवश मिस्टेक हो गई होगी, उसमें पुत्र दिया गया है। दशरथ जो था उसका उल्लेख मिलता है उसके अभिलेखों में, और ये इसका अशोक का क्या था? पुत्र था। ठीक है। अशोक ने समकालीन जो लंका नरेश है ना, अपने समकालीन जो लंका नरेश है उनकी नकल की है कहते हैं। और लंका नरेश देवनागरी एक शिष्य था। इन्हीं क्या कहते हैं उपाधि वगैरह दी थी। लंका नरेश कौन था? अशोक के समकालीन कौन था? लंका का राजा। देवनागरी तिष्य। इसके अलावा तिष्य ने अशोक के दरबार में अपने भतीजे अरिठा को दूत के रूप में भेजा था। इस तिष्य ने भतीजा था, भतीजे का नाम अंडरलाइन कर लेना भाई, महिलाएं बालों में लगाती है ना। हाँ, और अरिठा शिका का ही तो अरिठा कर लेना ना। वो उस रिठे को भेजा था कहाँ? अशोक के दरबार में।
समकालीन नरेश था देवनाप्रिय तिष्य लंका का शासक था, भतीजा था अरिठा जो अशोक के दरबार में आया था या अपने भतीजे अरिठा को अशोक के दरबार में भेजा था। अब बात मानते हैं अशोक के धन का स्वरूप। कुछ इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, तो वो आप लिखिएगा। ये था अशोक का धन। और अब बात करते हैं अशोक के धन का स्वरूप। धन का स्वरूप कुछ इतिहासकार हैं, उनके पहले मैं नाम लिख देता हूं। विद्वान फ्लीट, इतिहासकारों के नाम लिख लेते हैं, विद्वानों के नाम लिख लेते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी या स्मिथ, दोनों ही लिख लो। विंसेंट स्मिथ जिनकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राधा कुमुद मुखर्जी जो करता है चंद्रगुप्त बहुत अच्छा शासक था, है ना, वही आए थे मुखर्जी। बाद में आप लिखो भंडारकर, फादर हेरास, और रोमिला थापर। रोमिला थापर का बता ही दिया था मैंने आपको। ये भंडारकर जो है अशोक के अभिलेखों के आधार पर, आर.डी. भंडारकर थे ना, अशोक के अभिलेखों के आधार पर इन्होंने इतिहास लिखा। तो ये इंपोर्टेंट बात है भी, थोड़ा ध्यान में रख लेना। नहीं लिखा हुआ तो लिख लेना कि भंडारकर ने अशोक का जो है ना इतिहास विचार। फ्लीट महोदय ये कहते हैं कि अशोक का जो धर्म था वो राज धर्म था। क्या था? राज धर्म था। स्मिथ और आर के मुखर्जी कहते हैं कि सर्वभौम धर्म था। ये सर्वभौम धर्म था। भंडारकर साहब ये कहते हैं कि उपासक बौद्ध धर्म था। फादर हेरास ये कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म था। और अपनी ये महिला इतिहासकार रोमिला थापर ये कहती है अशोक का अपना आविष्कार था। अशोक का अपना आविष्कार था। विद्वान फ्लीट महोदय ये कहते हैं कि अशोक का जो धर्म था वो राज धर्म था। स्मिथ और आर के मुखर्जी ये कहते हैं कि सर्वभौम, सभी धर्मों को मानने वाला या उसका मिक्साचार रूप था। आर.डी. भंडारकर ये कहते हैं कि ये उपासक बौद्ध धर्म था। और फादर हेरास ये उपासक था, ये खुद तो उपासक था, लेकिन ये लोगों को किसी को बाध्य नहीं किया था अशोक ने कि भी आप सब बौद्ध धर्म ही अपनाओ। कोई भी व्यक्ति कोई कैसा भी धर्म अपना सकता था। ये बहुत अच्छी बात थी। ये खुद बौद्ध धर्म का था, लेकिन कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप इस धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपनाओ। फिर फादर हेरास ये कहते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। रोमिला थापर ये कहती है कि अशोक का अपना आविष्कार था। अब हम बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद में अंतिम शासक मैंने बताया था ब्रह्मदत्त शुंग वंश का जो सेनापति होता है वो हत्या कर देता है ना। तो अशोक के उत्तराधिकारी वायु पुराण के अनुसार कुणाल शासक बना। वायु पुराण ये कहती है कि कुणाल शासक बना, लेकिन इसकी मम्मी ने इसे ऐसे बुलवा दी थी। दूसरी मम्मी थी ये लोग नहीं थी, कुणाल शासक बना। राजतरंगिणी कहती है जालोर कश्मीर का शासक बना। अंडरलाइन कर लेना कि जालोर को बोलते हैं वो।
कश्मीर का शासक बना। तीसरी बात आप लिखिएगा, कुणाल का पुत्र जो है, कौन होता है कुणाल का पुत्र? विपोत्र के बारे में बताया था, दशरथ। एक दशरथ मान जी भी हुए थे, है ना, जिन पर मूवी बनाई गई थी। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, इतिहास बदल दिया था उन्होंने, है ना। बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार संप्रति अशोक का उत्तराधिकारी बना था। बौद्ध व जैन जो साहित्य है ना, वो ये कहते हैं कि संप्रति जो थे वो अशोक के उत्तराधिकारी बने। अशोक के बाद में राजा बना था वो था संप्रति। अशोक वादन के अनुसार बौद्ध संघ में अत्यधिक दान करने का कारण कुणाल का जो पुत्र था सियासत छोड़ दिया और मजबूर हो गया था। ये बात मिलती है अशोकावादन। इसमें क्या मिलता है हमें कि कुणाल का पुत्र संप्रति जो है, अशोक क्या होता है, अत्यधिक लोगों को दान देता है। दान देता है तो पैसे नहीं रहते, कोष खाली हो जाता है। कोष जब खाली हो जाता है तो अपना राजपाट त्याग दे देता है, किसको? संप्रति को। और बाबा जी को जाते हैं। ये बात हमें मिलती है अशोकावादन में, ये लिख लेना भी। अत्यधिक दान के कारण अशोक संप्रति कुणाल का जो पुत्र था पक्ष में राजसिंहासन त्याग देता है। संप्रति जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था, ये ध्यान में रखना। वापिस जैन, आजीवक, बौद्ध, फिर जैन, ये चीज ध्यान में रख लेना भाई। जो चंद्रगुप्त का था ना वही संप्रति का था। पहले दादा, फिर पुत्र, फिर पौत्र, फिर वापिस संप्रति जैन बन जाता है ना। संप्रति जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो मैंने आपको बता दिया था, कौन था? बृहदत्त। बौद्ध धर्म का जो अंतिम शासक था वो था बृहदत्त, और जिसकी हत्या शुंग शासक पुष्यमित्र ने 185 में कर दी। पुष्यमित्र पुष्यमित्र शुंग ने 185 में भाई साहब की हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव लग जाती है। यहाँ अशोक का जो साम्राज्य है वो मौर्य वंश का पतन हो जाता है, जिसकी हत्या उसके सेनापति मौर्य आपने ये बता ही दिया था। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में इस घटना का वर्णन हमें मिलता है। इस घटना का वर्णन हमें मिलता है बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में। बृहदत्त सेनापति होता है, कौन? पुष्यमित्र शुंग हत्या कर देता है 185 में। घटना का विवरण हमें मिलता है बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में। ठीक है, ये बृहदत्त अशोक का 7वां उत्तराधिकारी होता है। ये अशोक का 7वां उत्तराधिकारी होता है। वायु पुराण कुछ कहता है, ये कहता है संप्रति बनता है, वो कहता है कुणाल का पुत्र बनता है। तो संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था, है ना। और अंतिम शासक होता है बृहदत्त शुंग, इसका सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, हत्या कर देता है 185 में। विवरण हमें मिलता है बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में, और ये अशोक का 7वां उत्तराधिकारी होता है। अब एक चीज और, नेट में तो हर बार पूछते हैं इस अशोक से भी क्वेश्चन आता है। देखो हमेशा ये स्ट्रेटजी रखो कि
परीक्षा के पुराने आप पेपर उठाकर देखोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है ना, उसके आसपास से क्वेश्चन पूछेंगे। ये तो नहीं कि इतिहास बदल कर वो क्वेश्चन पूछेगा, वो तो पूछेगा नहीं। तो नेट में हर बार क्वेश्चन आता है, तो वो एक चीज आप और लिख दो, 5 सीमांत यूनानी राजा, 5 सीमांत यूनानी राजा जो अशोक ने अपने दूत भेजे थे। यहां पर अशोक भाई साहब ने अपने दूत भेजे थे। ठीक है, इनमें सबसे पहले लिखो आप अंतियोक। अंतियोक कहाँ का था? सीरिया का था। ठीक है, और एंटियोकस द्वितीय को भेजता है ये। द्वितीय को भेजता है। फिर लिखो आप तुर्मई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, तुर्मई ये इंपॉर्टेंट है काफी, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तुर्मई मिस्र का राजा था, मिस्र का राजा था। और टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस को भेजता है। टॉलेमी द्वितीय याद रखना, तुर्मई मिस्र का था। फिर आप लिखो मग, एपीएस का शासक था, हालांकि तुर्मई का ध्यान में रखना है। मग और मेगस ये याद रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मग से मेगस बन गया है ना। और अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर भेजता है अलेक्जेंडर को। अलेक्जेंडर भेजता है अलेक्जेंडर को। इसमें ये तुर्मई वाला थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट है, तुर्मई को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है। एंटियोकस द्वितीय को भेजता है। और ये ध्यान में रखिएगा, 5 सीमांत यूनानी राजा जहां अशोक ने अपने दूत भेजे थे। ठीक है, फिर आप लिखिएगा इसके बाद में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और ये प्रशासन में से। हम अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे मौर्य प्रशासन का। तब तक के लिए धन्यवाद।